हेलो फ्रेंड, आप सबका हमारा यूट्यूब चैनल डिफेंस वाला में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी जो एमआर का हमने फॉर्म फिल किया है। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि बहुत मतलब हम मान लो 5 या 6 घंटे 6 दिन का हमें टाइम दिया था, उसमें से सिर्फ 2 या 3 दिन ही ऐसी थी कि वेबसाइट वो चल रही थी। वो भी डे में तो बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, वेबसाइट चल रही थी नाइट में। ठीक है, इसलिए बहुत कम फॉर्म फिल है। मतलब हम एवरेज निकाले तो पिछली जो वैकेंसी आई थी हमार, उसमें तकरीबन 6 to 8 लाख जो है वो फॉर्म फिल किए थे बच्चों के द्वारा। लेकिन इस वैकेंसी में क्या हुआ है, मैंने देखा, हम रात को 12 बजे फॉर्म एक बच्चे ने किया, मुझे टेलीग्राम पे सेंड किया था। उसने देखा तो उसका नंबर था 118 11 मतलब 1,18,000 ऐसा था। मतलब इसका मतलब सिर्फ इतने ही फॉर्म फिल किए गए हैं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, उतने ही फॉर्म फिल किए गए। इसका मतलब जो पहले 6 लाख से लेना था, अब हमें वो सिर्फ 1,18,000 से वो हमें लेना है। इसका मतलब कट ऑफ तो बहुत नीचे जाएगा। कट ऑफ मानो, और आपको पता है एमआर हो या एसएसआर, कट ऑफ जो होती है वो स्टेट वाइज जाती है। इसका मतलब स्टेट वाइज जाएगी, हर स्टेट की कट ऑफ तो अलग होगी ही होगी। और उसके साथ मतलब हमें पता था, मतलब मानो कुछ सिटी की, बिहार यूपी की हो या उत्तराखंड की हो, पंजाब की, उनकी कट ऑफ बहुत जाएंगी। लेकिन इस एमआर में उनकी भी कट ऑफ लो जाएंगी, क्योंकि बच्चों ने फॉर्म बहुत फिल किए। हाँ, आप मान लो, हम बता नहीं सकते जो फॉर्म किए हैं इस 1,18,000 में किन किन के फॉर्म है। मान लो मैं महाराष्ट्र से हूँ, हो सकता है महाराष्ट्र के कम बच्चों ने फॉर्म फिल किए हैं, हो सकता है जिसने फॉर्म फिल किए हैं उनको कम परसेंटेज है। मानो मुझे 70% है, मुझे लगता है मेरा चांस आने का बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हो अगर जो फॉर्म फिल किए, एक तो पहले से फॉर्म फिल कम किए, उसके बाद जो किए, हो सकता है वो जो कम मार्क वाले उन्होंने फॉर्म फिल किए। इसका मतलब हमारे एडमिट कार्ड आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, ये मत मानो कि कट ऑफ बहुत जाएगा, बिल्कुल भी कट ऑफ नहीं जाएगा। और मानो 1,18,000 फॉर्म है, अगर थर्ड वेव कोरोना की नहीं आती तो मुझे तो लगता है पूरी की वैकेंसी जो है वो पूरी का उनका एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं इनसे श्योर नहीं हूँ कि पूरी का एग्जाम लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। लेकिन मैं इस बात से तो पूरी तरह से श्योर हूँ, आपका कट ऑफ बहुत ही नीचे जाने वाला है, बहुत ही नीचे जाने वाला है आपका पटक। ये आप मान लेके, मतलब आप मान लीजिए जहाँ पे 95 कट ऑफ जाना था, वहाँ पे कट ऑफ सिर्फ 80 जाएगा, सिर्फ 80 जाएगा। क्योंकि बहुत बच्चों ने फॉर्म फिल करते हुए बहुत प्रॉब्लम आई है, उनके वजह से फॉर्म फिल नहीं हुआ। मेरा दोस्त था, और रात 12 बजे तक कर रहा था, इसलिए भी उसका फॉर्म फिल नहीं हुआ। ठीक है, बहुत वेबसाइट लोड में थी। आप अब देख सकते हैं ये वेबसाइट कैसे चल रही है। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, जब हम फॉर्म कर रहे थे उस था, तब वो देखो अब कैसे लोडिंग हो जाएगा। ठीक है, हो गया लोडिंग। लेकिन हम जब कर रहे थे ना, वो मान लो हम एक एक दो दो घंटे सिर्फ वो लाइन का वेट करते थे, कब ये लाइन यहाँ से यहाँ आ जाएगी, और वो जाती ही नहीं थी, वो कैंसिल हो जाता था। इसलिए बहुत बच्चों को फॉर्म फिल करने में बहुत प्रॉब्लम आई है। इसलिए इस साल मुझे लगता है कट ऑफ बहुत नीचे जाने वाला है। आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से कीजिए, और उसके बाद जो भी न्यू अपडेट आएगा, एमआर हो या एसएसआर हो या एयरफोर्स एक्स ग्रुप वाई ग्रुप, उनके बारे में जो भी अपडेट आएगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले अपडेट बता दूंगा। उसके बाद आते हैं, देखो एमआर का पेपर एग्जाम कैसा आएगा, मतलब कैसा टफ होता है या इजी होता है। एक तो सबसे पहले एमआर की जो कट ऑफ लगेगी वो आपने एडमिट कार्ड को भी स्टेट वाइज लगेगी, और जो फाइनल एमआर आते हैं वो भी स्टेट वाइज ही कट ऑफ लगती है। एमआर का जो एग्ज़ाम होता है वो 50 मार्क का होता है। 50 मार्क में से आपको उनमें से मैथ आएगा, उनमें बेसिक साइंस के पार्ट होते हैं वो आएंगे, उसके बाद जनरल नॉलेज आएगा। ठीक है, मतलब आप मान सकते हैं एग्ज़ाम बहुत ईजी होता है, इसलिए लेकिन आपको थोड़ी भी पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि टूस टाइम में आपको वो एग्ज़ाम निकालना चाहिए।
ठीक है। उसके बाद और हम बात करते हैं कि अगली वैकेंसी। देखो अगली वैकेंसी का अब तक तो कोई अपडेट आया नहीं है कि अगली वैकेंसी कब आएगी, लेकिन जो भी नेवी एमआर का था वो 15 दिन पहले वो बैच छोड़ गया है। इसका मतलब इस वैकेंसी से जो बैच लेंगे, मतलब मान लो अब ये करते हैं, मतलब सितंबर या अक्टूबर में ये लेंगे, अक्टूबर मतलब जनवरी में ये फिर बैच बाहर आएगी। इसका मतलब जनवरी में और दूसरी बैच उनको भरनी पड़ेगी। इसका मतलब आप मान लीजिए आपकी वैकेंसी सितंबर अक्टूबर या सितंबर में आने की पूरी चांसेस है। मान ले तो आप अगस्त में भी आ सकती है, ठीक है। पूरी चांसेस है अगस्त सितंबर या अक्टूबर में आएगी ही आएगी, ठीक है। लेकिन सिर्फ आपको यही करना है कि आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से करनी है। उसके बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको तैयारी कैसे करें, या यूट्यूब से करें या ऑफलाइन से करें। मेरी मानो तो आप सबसे अच्छा ऑप्शन है आपको यूट्यूब। ना आपको यूट्यूब को कुछ पैसा देना है, देखो फ्री में कर सकते हैं आप यूट्यूब से पढ़ाई। यूट्यूब में भी बहुत अच्छे चैनल है, उससे आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। अब सारा फोकस आपको जीके के अलावा, जीके तो करना ही है, बेसिक चीज़ें करना है। जीके में आपको कैपिटल पूछी जाती है, आपको करेंसी पूछी जाती है, आपको गवर्नर, आपको सीएम, ये सब पूछे जाते हैं। डिफेंस के रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद है जो मैथ है, देखो सबसे इम्पोर्टेंट है मैथ। अगर मैथ में आप स्कोर करते हो तो देखो जीके का हम श्योर नहीं रहते उसका आंसर ये है, लेकिन मैथ में जब हमारा आंसर आ जाएगा तो हम श्योर रहते तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा आप मैथ पे फोकस कीजिए, और अच्छे कोई भी अपडेट आएगा उसके रिगार्डिंग कि मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। और इसी के साथ में एक नेवी एमआर और नेवी एसएसआर, ये दोनों बच्चे मेरे पास आने वाले हैं, मैं उनका इंटरव्यू लेने वाला हूँ। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हम पूरी जानेंगे उनकी स्ट्रेटजी क्या थी, उन्होंने पढ़ाई कैसी की थी, उनको सैलरी कितनी मिलती है जब वो गए यहाँ पे ट्रेनिंग करके आए हैं ये, उनको सैलरी कितनी मिलती है, बेसिक पे कितना मिलता है, कपड़ा कैसे मिलता है, मतलब वो ट्रेन का खर्चा वहाँ पे कैसे पिकअप किया, उनका फिजिकल कैसे हुआ, उनका मेडिकल कैसे होगा, सारी चीज़ें की हम जानकारी लेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर कीजिए कि उनको भी पता चले। और आप सोल्जर, आपको बेस्ट ऑफ लक, आप इंडियन नेवी में ज़रूर ज्वाइन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है। धन्यवाद।